कल एसएससी ने अपना एसएससी सीजीएल 2025 का टेंटेटिव रिजल्ट निकाल दिया और जिन कैंडिडेट्स को जॉब मिली है, कोई भी पोस्ट मिली है, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ 15,000 प्लस वैकेंसी थी और उतनी ही पोस्ट मतलब बच्चों को जॉब मिली। लेकिन जैसे रिजल्ट आया, आपने अपना नंबर, रोल नंबर देखा तो आपको यह पता चला कि हाँ मेरा लिस्ट में नाम है, बस तब आपको सेटिस्फेक्शन हुआ। लेकिन बाद में आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आपको पता चलता है कि मेरे मार्क्स तो काफी ज्यादा थे जबकि मुझे लोअर पोस्ट मिली है। बिल्कुल सही। और जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा थे, लिस्ट में नाम नहीं है, कट ऑफ से ज्यादा थे, काफी ज्यादा थे, उनका भी लिस्ट में नाम नहीं है। अभी मैं रा स्कोर की बात कर रहा हूं। और क्योंकि अब फाइनल रिजल्ट आएगा, फिक्स और फ्लोट सिस्टम यूज करेंगे कैंडिडेट्स, सबने अपना डिसाइड कर लिया है किस तरह से करेंगे। लेकिन उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा, ऑथेंटिकेशन, आधार बेस सब कुछ करने के बाद, उसमें लगभग कितने नए कैंडिडेट होंगे जिनको जॉब मिलेगी। बिल्कुल सही। मतलब यहां पर जो 15,000 प्लस वैकेंसी है उसमें से कितने कैंडिडेट स्किप कर जाएंगे, तो उन बच्चों को जिनके मार्क्स कम है उनको भी पोस्ट मिलेगी। तो आपको ये बिल्कुल हताश नहीं होना है। जिनके मार्क्स 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स कम भी हैं उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको भी सिलेक्शन मिलेगा 2025 में, जो वेटिंग लिस्ट टाइप में आएगी। और क्योंकि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, उनके मार्क्स हैं उस लिस्ट में उतने जितने भी थे मार्क्स, लेकिन मार्क्स अच्छे होने के बावजूद भी नहीं सिलेक्ट हुए तो इन सभी पॉइंटों को डिस्कस करेंगे और उनकी जो प्रॉब्लम है कि कैसे सोल्व हो सकती है वो बताएंगे। और जो मेन इश्यू सामने आए हैं कैंडिडेट के सामने वो देखिए कल जो रिजल्ट आया ना, उसमें 2 चीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट थी कि लोएस्ट कट ऑफ 309 गई है यूआर की, 2400 ग्रेड पे टीए की। ठीक है भाई, ये प्रत्येक कैंडिडेट ने देख लिया। लेकिन नोटिस देखने से पहले प्रत्येक कैंडिडेट ने अपना लिस्ट में नाम देखा है, क्योंकि रा स्कोर के बेसिस पर नहीं है ये फाइनल क्या होगा, फाइनल स्कोर के बेसिस पे है। और फाइनल आंसर की एसएससी अभी जारी नहीं करेगा। एसएससी जारी करेगा जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके करीबन 5 से 7 दिन बाद। मतलब बच्चे अभी तक नहीं चेक करेंगे। अगर पहले आ जाती तो बच्चों को जिनका मार्क्स ठीक है, जिस तरह टियर 1 में हुआ था, मार्क्स ठीक थे, अच्छे थे, कट ऑफ से ऊपर थे, लेकिन नहीं क्वालिफाई हुआ, इसलिए वो मान्य कोर्ट के थ्रू गए। लेकिन हालांकि एसएससी ने वो पहले ही ठीक कर दिया था। तो जो कैंडिडेट जिसके मार्क्स अब हैं, मैं आपको बताता हूं कितने मार्क्स हैं। देखिए अभी मेरे पास कमेंट्स आए, अभी वो वेरीफाई नहीं। एक तो पहली बात ये, लेकिन आप ये समझे कि जिस बच्चे के मार्क्स ज्यादा है और उसका नंबर नहीं आता तो उसकी बेचैनी कितनी ज्यादा होगी। मतलब लगातार मेहनत की है, उसके बावजूद भी नंबर नहीं आया, कट ऑफ से अच्छे मार्क्स। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जिन कैंडिडेट्स के हायर मार्क्स हैं लेकिन लोअर पोस्ट मिली है। मेरे पास एक कमेंट था 348 मार्क्स हैं जिसके, भाई 348 यूआर में है, वो कमेंट्स भी मैं दिखाता हूं आपको। 348 यूआर में है और उसको मिला है सीपीटी में है 24 और उसको टीए मिला है, जबकि मिलना चाहिए एएसओ मिलना चाहिए। भाई उसके मार्क्स ठीक है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं रा स्कोर के बेसिस पर इतना ज्यादा फर्क नहीं है। 7 से 8 मैक्सिमम का फर्क है, 8-9 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, मैक्सिमम नंबर का फर्क है। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा बच्चों का। तो जिस कैंडिडेट के 348 है यूआर में, आप देख सकते हैं ये यूआर में 348 मार्क्स हैं, बट नॉट सिलेक्टेड फॉर एएसओ, ओनली टीए। 1 पॉइंट। अब ये बच्चा जो टॉप में आ सकता था अच्छा रैंक में, उसको क्या मिला है, टीए, जो सबसे लास्ट है कट ऑफ, मतलब 309। अभी ये 1 पॉइंट नहीं, अब ये सिलेक्ट ही नहीं हुआ। वो सिलेक्ट हुआ है, ये सिलेक्ट ही नहीं हुआ। अभी कुछ बच्चों के कमेंट्स होंगे कि कई कारण होंगे, वो गलत रा स्कोर होगा, हो सकता है, बिल्कुल।
एज का फैक्टर हो सकता है कि 4600 4200 ग्रेड पेपर किसी कैंडिडेट्स के मार्क्स नहीं थे, एज ज्यादा थी, इसलिए वो सिलेक्ट नहीं हो सके। इस पे मतलब 4600 4200 ग्रेड पे के लिए अच्छे मार्क्स थे नहीं, 27 से ऊपर एज थी, तो कहीं ना कहीं फिर बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, लोअर कट ऑफ में हो सकता है। क्वालिफाई है मतलब अच्छे मार्क्स हैं कंप्यूटर में भी, और एएसओ मिल सकता था उसको, जबकि मिला है ओएस, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। 312 है यूआर में, कंप्यूटर में क्वालिफाई है 27, और क्या है भाई, नॉट सिलेक्टेड। अब ये जो कमेंट्स आप देख सकते हैं चारों पांचों, अभी तो मैंने केवल 4-5 बताए हैं, बहुत से कैंडिडेट्स के क्या है कमेंट्स है कि मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। अभी वो करें क्या? पहला पॉइंट तो ये है, देखिए मैंने 2 इश्यू बताया कि एज का इश्यू हो सकता है, भाई कैंडिडेट की एज नहीं हो बाकी पोस्ट के लिए, और उसलिए अपर पोस्ट के लिए उसके मार्क्स नहीं हो, या हो सकता है जो रॉ स्कोर आपने जो बना रखे हैं वो गलत हो, लेकिन इतनी एबनॉर्मलिटी हमने बाकी कैंडिडेट्स के साथ नहीं देखी। लगभग उसने जो प्रेफरेंस भरा था उसी के बेसिस पर उसको वो पोस्ट मिल रही है लगभग, क्योंकि 5 से 7 नंबर ज्यादा वो उतना इंपैक्ट नहीं है। क्या 4 नंबर मैथ्स का क्वेश्चन था उसमें मिले या नहीं मिले, बहुत से बच्चों की क्वेरी थी। अब एसएससी ने किस तरह से किया है ये तो फाइनल स्कोर कार्ड आउट होगा उसी में पता चलेगा। लेकिन अभी बच्चे क्या करें, देखिए अभी जिनके मार्क्स ज्यादा है, सिलेक्ट नहीं है, मार्क्स ज्यादा है, अच्छी पोस्ट मिल सकती थी, लोअर पोस्ट मिली है, तो वो वेट करेंगे अभी, क्योंकि वेट इंपॉर्टेंट है कि आपके जो मार्क्स हैं वो रॉ स्कोर पर आप चेक कर रहे हैं, फाइनल आंसर की और फाइनल स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही बिल्कुल अच्छे तरह से आप मजबूत पक्ष आपका होगा। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, जिन कैंडिडेट्स के एज का इशू है कि हो सकता है जैसे 309 सिलेक्ट है, एक और 309 भी है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मानो 309 यहां पर 10 कैंडिडेट हैं या 50 कैंडिडेट हैं, तो उसमें से केवल पहले 4 का सिलेक्शन हुआ है, बाकी एज की वजह से, क्योंकि उनकी एज छोटी थी, मतलब वो कम एज के हैं, इनकी एज ज्यादा थी, इसलिए इनको सिलेक्ट कर लिया। तो एक इशू ये हो सकता है, ठीक है, जिसके मार्क्स 309 के आसपास, या फिर जो रिजर्व कैटेगरी है बराबर मार्क्स है उनके भी सामने ये हो सकता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट वेट करें, क्योंकि अभी प्रूफ नहीं है, वो जो रॉ स्कोर है वो आपके पास है, और आपके रॉ स्कोर एसएससी नहीं मानेगी, क्योंकि फाइनल स्कोर कार्ड से ही आपको ये डिसाइड होगा कि आपके कितने मार्क्स हैं। क्लियर? तो इसलिए अभी हाँ, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपको सिलेक्शन मिल सकता है। बिल्कुल सही, क्योंकि फाइनल रिजल्ट जो आएगा ना उसमें आपको सिलेक्शन मिल सकता है, पहला चांस ये, क्योंकि एसएससी की जो यहां पे गड़बड़ियां हैं उसको ठीक कर लेगी एसएससी। पहला पॉइंट तो ये है, जो गड़बड़ी हुई है, क्योंकि ये पहली बार था, कितना सही और कितना दुरुस्त हुआ है वो तो बाद में पता चल पाएगा, जिस तरह अभी ये इश्यू सामने आने लगे हैं। लेकिन फाइनल रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं उन बच्चों की शायद जो परेशानी है, जो मार्क्स ज्यादा है, वो ठीक हो जाए। दूसरा, वो सिलेक्शन भी मिल जाए। अच्छा, एक तो पॉइंट ये था, ये इशू अब क्लियर है। अगर ये और भी बच्चों के साथ है तो जरूर कमेंट्स करें, क्योंकि आपके साथ जो हायर मार्क्स हैं सिलेक्ट नहीं है, हायर मार्क्स हैं लोअर पोस्ट मिली है, तो जरूर कमेंट्स करें, क्योंकि ये प्रूफ के साथ तभी पता चलेगा जब फाइनल स्कोर कार्ड आउट होगा। अब मैं बात करता हूं मेन कि जो फाइनल रिजल्ट में आएगा उसमें नए कैंडिडेट्स किसने होंगे। नए कैंडिडेट का मतलब है अभी सिलेक्ट नहीं हुए, फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन सेकंड लिस्ट में नाम आएगा। और कितने कैंडिडेट हो सकते हैं अभी देखें, क्योंकि डाटा तो है नहीं, बट आप अप्रोक्सीमेटली ये मान सकते हैं कि लगभग जो 15,000 प्लस वैकेंसी है उसमें से मिनिमम 2,000 कैंडिडेट्स क्या होंगे भाई, ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सेटिस्फाइड होंगे, या तो पहले से सिलेक्टेड होंगे,
या सिलेक्शन मिला, उनकी उस जो महत्वाकांक्षा थी, आशा थी, उनको जो उनकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी थी कि लगभग ये पोस्ट मिल जाएगी तो मैं करूंगा, तो वो नहीं करें। और ये मिनिमम डाटा है 2000 का, क्योंकि ये संख्या बढ़ेगी। अभी जो कैंडिडेट मानो सिलेक्टेड है उसका देखें ये इक्वेशन किस तरह बनेगी। जैसे मानो किसी कैंडिडेट को 2400 ग्रेड पे मिला और वो पहले से ही 2400 पर है, ठीक है, ध्यान से समझना, उसको लगभग 1 साल या 2 साल हो गए, भाई मिनिमम 1 साल तो होगी, 2 साल हो गए, जोन उसका चेंज नहीं हो सकता क्योंकि वो सबसे लोएस्ट में है, अभी जो जोन है वही ठीक है, तो इसलिए वो बच्चे स्किप करेंगे। क्लियर। दूसरा, जो 4200 ग्रेड पर है, 4600 ग्रेड पर है, 2800 ग्रेड पर है, इनमें से वो कैंडिडेट स्किप कर जाएंगे जिनको अभी 2400 ग्रेड पे मिला या लोअर ग्रेड पे मिला। पहला कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन एक और है कि जिनके अपर था पहले सिलेक्टेड कैंडिडेट, अब लोअर पोस्ट मिली है लेकिन उसका जोन सही मिल जाता है, मतलब आपको जोन मिल जाता है वो होम जोन, तो वो कैंडिडेट अगर वो कई जैसे 2 साल 3 साल हो गए हैं तो इसका मतलब वो नहीं छोड़ पाएंगे, छोड़ेंगे क्योंकि मानव दशा ऐसी इस तरह हो जाती है कि अब वो उसी पे लगे रहें, क्योंकि अब उसमें सैलरी और काफ़ी फर्क जुड़ जाते हैं, तो इसलिए वो नहीं करें। नए कैंडिडेट वो होंगे जो ASO 4600 ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे चाह रहे थे, नहीं मिली, लोअर मिली, तो वो चांसेस नहीं लेंगे। वो खास कर देगा जिसने 2 से 3 साल मेहनत किया वो तो जरूर लेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम जो कैंडिडेट्स हैं वो शायद रिस्क नहीं लेंगे इस तरह का कि मैं 2400 कर लूं। देखिए वो तो न्यू तो प्रत्येक कैंडिडेट की अपनी अपनी सिचुएशन होती है, किस स्थिति में है आप फाइनेंशियली, पारिवारिक रूप से, एजुकेशन बैकग्राउंड किस तरह का है, वो सारी चीजें। बट ये आप मिनिमम मान सकते हैं कि कम से कम 2000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो नई लिस्ट में शामिल होंगे। अब जब 2000 कैंडिडेट होंगे तो कहीं ना कहीं कट ऑफ नीचे जाएगी, और कट ऑफ आप ये मान सकते हैं जिसके अभी 309 है ना, वो शायद सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएं, इससे डिप भी कर सकती है तब जब कैंडिडेट की संख्या बढ़ेगी। तो अभी आप इंतजार करें, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं है, चिंता ना करें, आपका सिलेक्शन होगा, और कैंडिडेट जो आपसे भी नीचे हैं शायद उनका भी होगा। अभी ये संख्या बढ़ेगी, और अभी जिन कैंडिडेट्स ने जिसका सिलेक्शन हुआ है भाई, मतलब फर्स्ट लिस्ट में जिसका नाम है, वो फिक्स या फ्लोट सिस्टम यूज करेंगे। फिक्स और फ्लोट का मैंने बता दिया था, फिर भी किसी कैंडिडेट को कोई पॉइंट इश्यू है, कोई बता सकता, कमेंट कर सकता है। और क्योंकि हमने जो टेलीग्राम ग्रुप पर अब अलग अलग जोन का, क्योंकि वहां पर प्रत्येक कैंडिडेट होगा जोन वाइज, जीएसटी इंस्पेक्टर भी होगा, टीए भी होगा, ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी होगा, आईटीआई होगा, प्रत्येक जोन के कैंडिडेट होंगे। तो जिस जोन में मेडिकल चलेगी, आपकी फिजिकल होगी, जीएसटी इंस्पेक्टर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, ज्वाइनिंग कब तक हो रही है, किस जोन की हो गई, तो वहां पर अगर आप जुड़ते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी लगातार कि जोन में ये हो रहा है, कि हमारी मेडिकल तब होगी, उस तरह की। तो अगर आपने वास्तव में उस जोन में जुड़ना है तो टेलीग्राम लिंक हमने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जुड़ सकते हैं।